देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हरिद्वार? भैया मेरी बात सुन लीजिए। पिछली बार हम हरिद्वार गए थे तो अशोक जी के बारे में अखबार में खबर दी थी, लोगों से पता चलना शुरू हो गया था और इस सब के बावजूद उन्हें वहीं पर छोड़कर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि आस्था को चोट लग गई थी। लेकिन अभी उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इन सारे प्रॉब्लम्स का अगर कोई सॉल्यूशन है तो एक ही है, अशोक जी। वो वापस आ जाएंगे तो घर वालों को उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा, वरुण शर्मा नाम के झूठ का चेहरा सामने आ जाएगा और फिर कृष्णा के बारे में जो भी फैसला लेना होगा वो ले लेंगे। अम्मा से 15 दिन इसीलिए मांगे हैं भैया मैंने। ठीक है भाभी, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए और आपको लगता है कि इस तरह से ये समस्या सुलझ सकती है तो आपकी जगह हरिद्वार हम जाएंगे और भैया को ढूंढकर घर वापस लाएंगे। कल सुबह निकल जाएंगे हम। और रही बात घर वालों की तो उन्हें फोन करके हम बता देंगे, बाकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जाइए। और भाभी आपसे एक विनती है, जब तक हम लौट के घर वापस नहीं आ जाते ना, तब तक इस घर की इज्जत का ख्याल रखिएगा, चाहे इसके लिए आपको कृष्णा के हक को क्यों ना पीछे रखना पड़े। अशोक गुप्ता, और कल सुबह मैं तुम्हारी इज्जत का ढोल ना बजा दूं तो कहना। कौन बजा रहा है ये? हाँ, हम देख के आते हैं। अम्मा, ये तो वो वरुण शर्मा है और वो बाहर जोर-जोर से ढोल बजा रहा है। सब लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अरे तो सवेरे सवेरे आके नाटक करने लग गया है। अब सबको बताएगा कि कृष्णा इसका बेटा है और हम सब लोगों ने मिल करके कृष्णा को कैद कर रखा है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो यशोदा? अरे इस कृष्णा को सौंप क्यों नहीं देती इसके असली बाप को? कौन है ये? और ये ढोल क्यों बजा रहा है? पूछते हैं। क्यों भाई, क्यों ढोल बजा रहे हो? अरे भाई हमने पूछा ढोल क्यों बजा रहे हो आप? बाहर मोहल्ले वालों ने तमाशा मचा के रखा है। अब जाओ, जाके तुम ही जवाब दो उनको। अरे भाई कौन हो, ढोल क्यों बजा रहे हो? भाई सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? अरे बताओ तो कौन हो? अरे बोल क्यों नहीं रहे? क्यों शोर मचा रखा है? अरे बताइए ना भाई। दरवाजा खुलने दीजिए, सबको जवाब मिल जाएगा। गुप्ता जी, दरवाजा खोलिए। अरे कहाँ गए साहब? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे साहब? यशोदा भाभी, खोलिए दरवाजा। अरे यशोदा रानी, जाओ ना। है रायता तुमने फैलाया है तो समेटो भी जा करके। जाओ, दरवाजा खोलो और बता दो उसको। जाओ, उत्तर दो उसके सारे प्रश्नों का। और बहू, हम तुमसे उम्मीद करते हैं इस कृष्णा को बचाने के चक्कर में सरेआम हमारी घर की इज्जत में आग मत लगा देना। मैडम जी आप चलिए, आप बहुत बहादुर हैं, आप सबका सामना कर लेंगी। ये देखो अम्मा, हमेशा एक ही रट लगाए रहता है कि मुझे ना इस घर से जाने दीजिए, जाने दीजिए। और आज ना इसे यही लग रहा है कि कोई इसे घर से सच में लेकर ना चला जाए। इसलिए देखो, भाभी को लड़ने के लिए हिम्मत दे रहा है ये।
कितना लालची और चालाक है ये। अम्मा देखना, 24 घंटे बस एक ही प्रार्थना करता होगा कि मैं इस घर में पड़ा रहूं, भाभी के पल्लू से बंधकर। छोटी मैम साहब, कम से कम ऐसा इल्जाम तो मत लगाइए। मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इस घर में रहूं, और ना ही चाहा कि मेरी वजह से सबके सामने मुसीबत खड़ी हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैडम जी के साथ नहीं खड़ा रहूंगा और उनके खिलाफ हो जाऊंगा। चलिए मैडम जी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके कहने तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अगर घर वालों की इज्जत बचाने के लिए आपको मुझे उस झूठे आदमी को सौंपना भी पड़ा तो सौंप दीजिएगा, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। जी कृष्णा, कृष्णा मेरा बेटा है। इस सब का सबूत मैं इन लोगों को दे चुका हूं। क्यों दिए ना मैंने आपको सबूत? हाँ, इसने सबूत दिया है। हाँ, और हम सब लोगों ने मान भी लिया है कि कृष्णा इसी का बेटा है। हाँ, अरे इस कृष्णा का आए दिन हम कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले अफवाह उड़ी थी यशोदा भाभी के हिसाब से कृष्णा ही अशोक जी का बेटा है। हाँ, लेकिन फिर हमारी बहू ने ये सफाई भी तो दे दी थी ना कि उसने ये सब नहीं कहा। वो भी तो बताइए आप। आप बोलिए ना भाई साहब। हाँ भाई, यशोदा ने हमारे सामने ये बात कबूल की थी कि अफवाह झूठी है। तो फिर यशोदा, इसे अपने घर में रखकर सबको क्यों परेशान कर रही हो? इसे अपने बाप के हवाले करो और किस्सा खत्म करो। यशोदा जी प्लीज, अब मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। इसकी मां के साथ जो कुछ भी हुआ उसे मेरी पूरी किस्मत समझिए या अनजाने में हुई गलती, उस गलती की जो भी सजा हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन प्लीज प्लीज मेरे बेटा मुझे लौटा दीजिए। आपको अगर चाहिए तो आप मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरा फोन नंबर ले लीजिए। आपको जब इससे बात करनी है कि मैं खुद आपकी बात करवाऊंगा इससे। लेकिन प्लीज प्लीज अब मेरे बेटा मुझे लौटा दीजिए। यशोदा, ले जाने दो इसको अपना बेटा। यशोदा, इसको इसका बच्चा दे क्यों नहीं देती हो तुम? वैसे भी कोई दूसरा आदमी आया नहीं है जो इसका बाप हो। जब तक हम लौट के घर वापस नहीं आ जाते ना, तब तक इस घर की इज्जत का ख्याल रखेगा, चाहे इसके लिए आपको कृष्णा के हक को ही क्यों ना पीछे रखना पड़े। अरे सोच क्या रही हो यशोदा रानी? है अब इतने सारे लोग मिल करके एक साथ गलत तो हो नहीं सकते हैं? भाई देखो, ये सही कह रहे हैं, कृष्णा इसका बेटा है, इसलिए हम तुमको यही कहेंगे कि तुम कृष्णा को वरुण को दे दो। मैं इस घर की बहू हूं, इस मोहल्ले में रहती हूं, और इस नाते मुझे कृष्णा को आपके हवाले कर देना चाहिए। और मैं कर भी दूंगी।
लेकिन यहाँ खड़े रहने पर मैं इस बच्चे को आपको ऐसे नहीं सौंप सकती हूँ। अरे वहां पे खड़े होने का क्या मतलब है तुम्हारा? है? यहाँ में और वहां में क्या फर्क है? आप क्या कहना चाहती हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें भी समझाओ यशोदा। अरे यशोदा, तुम वहां खड़ी थी तो कृष्णा को सौंपने को तैयार थी और 2 कदम हटते ही तुम उसको देने से मुकर रही हो। हाँ हाँ बताओ यशोदा। मैं बताती हूँ। जब मैं वहां खड़ी थी तो मैं सिर्फ एक बहू थी, आप सबकी पड़ोसी थी। लेकिन यहां आने पर मेरी जिम्मेदारियां बदल गई है। यहां अब मैं एक समाज सेविका हूं। आपकी बहू, इस मोहल्ले में रहने की मेरी जिम्मेदारियां अलग है। शायद उसके नाते कृष्णा को अभी मैं वरुण जी के हवाले कर दूं, अभी। लेकिन समाज सेवा से जुड़ी सदस्य होने के नाते इस बच्चे का सही गलत देखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। और इसीलिए ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वरुण जी के साथ साथ उनके माता पिता, उनका परिवार कृष्णा को अपनाकर उसका ठीक से पालन पोषण कर पाएंगे या नहीं। कृष्णा को इस परिवार के साथ एक अच्छा जीवन मिल पाएगा या नहीं। यशोदा जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कृष्णा की अच्छे से देखभाल करूंगा। मैं वादा करता हूं आपसे, और मेरे माता पिता भी इसे अपना लेंगे। भरोसा रखिए मुझ पर। लीजिए भाभी, अब तो आपका शक दूर हो गया ना? यशोदा, माना कि तुमने कृष्णा को अपने बच्चों की तरह संभाला है और इतने दिनों में लगाव हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये कृष्णा के पिता हैं, तो अपने दिल पर पत्थर रख के कृष्णा को इन्हें सौंप दो। यही इस कृष्णा के लिए ठीक रहेगा और तुम्हारे लिए भी। हाँ यशोदा, जाने दो इसे। और रही बात तुम्हारी तसल्ली की, तो इसकी पूजा करवा देंगे ताकि ये जहां भी रहे खुश रहे। यशोदा जी, प्लीज मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए। एक तो ये औरत जब भी आंखें बंद करती है मुसीबत का नया पहाड़ खड़ा कर देती है। पता नहीं अब क्या सोच रही है। बस एक सवाल कर सकती हूँ आपसे? जी पूछिए। आपके माता पिता का नाम क्या है? शशिकांत शर्मा और नंदिनी शर्मा। लेकिन आप क्यों पूछ रही? वरुण, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब कौन है? इतनी भीड़। आंटी जी मैं बताती हूँ। नमस्ते, मैं यशोदा गुप्ता और ये कृष्णा है। आंटी जी आपका पोता, वरुण जी का बेटा। अंकल जी आपका वंश है, ये वारिस है। फालतू बात मत कीजिए, मेरे बेटे का कोई बेटा नहीं है। और हम अपने बेटे के बारे में बकवास नहीं सुनेंगे और किसी भी राह चलते को आप हमारा वारिस बना देंगे। चलो बेटा, चलो वरुण यहाँ से। वरुण जी समझाइए ना इन्हें। आप अभी अभी कह रहे थे ना कि आपके माता पिता, आपका पूरा परिवार कृष्णा को अपनाने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। बताइए ना इन्हें कि ये आपका बेटा है। बताइए ना, इनका पोता है, इनके खानदान का वारिस है। बताइए।
और ये भी बताइए कि आप कृष्णा को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं, लेकर जाना चाहते हैं। कहाँ लेके जा रहा है ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वरुण? किसने तेरे को उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी है यहाँ? मैं कहती चल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे ले जाएंगे आप? ये आपके बेटे का पाप है और माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों के पाप को समेटें। अरे रहने दीजिए, किसी का भी पाप उठाकर घर लाएगा और हम मान जाएंगे। अरे वाह साहब वाह, क्या बात करते हैं। चलो जो बातें करनी है घर पर करेंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए। लेकिन कुछ नहीं, तुझे तेरी माँ की कसम। चल यहाँ से। अरे चलो। वरुण जी प्लीज समझाइए इन्हें प्लीज। कमाल है, क्या घोर कलयुग आ गया है। ऐसे कैसे इस बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं? अरे वरुण, अपने माँ बाप को समझाओ, लेके जाओ अपने पाप को। आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं, हमारा लड़का ऐसा नहीं है। ये आप लोग चलो मैं चलो छोड़िए आप लोग मेरा हाथ। चलो यहाँ। वरुण, देख लिया आप सब लोगों ने, क्या अब भी आप सबको ये लगता है कि पूरा सच जानने से पहले वरुण जी के साथ कृष्णा को भेज देना चाहिए था? देखिए, मैं आप सबसे बस इतना ही मांग रही हूँ कि हमें कृष्णा को तभी इनके साथ भेजना चाहिए जब हमें पूरी तसल्ली हो जाए, भरोसा रहे कि वरुण जी के साथ साथ उनका परिवार, उनके माता पिता कृष्णा का ख्याल रखेंगे, उससे बदसलूकी नहीं करेंगे। हाँ, यशोदा भी सही बोल रही है। बच्चे का मामला है, जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा चाचा जी। बात तो बिगड़ती ही जा रही है। यशोदा रानी वरुण के माँ बाप कहाँ से लाई? गाड़ी रोकिए। कहाँ लेके जा रहे हैं आप? गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। कौन है आप? मेरे माँ बाप है? आप लोग मेरे माँ बाप नहीं है। कौन है आप? वरुण बेटा कैसी बातें कर रहे हो यार? क्या हाथ मत लगाइए। कौन है आप? हम बताते हैं। ये दोनों हमारे लोग हैं, हमने ही इन्हें तुम्हारे माँ बाप बनाकर भेजा था। अच्छा वकील साहब, अपना काम हो गया, अब हम चलते हैं। धन्यवाद, आपके पैसे मैं भिजवा दूंगा। अजी कोई बात नहीं। धन्यवाद। चलो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। धोखेबाज तो तुम हो। तुम्हें वहीं पता था कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तब तुम क्यों नहीं बोले? क्योंकि मनोज भैया वहां ये अपने माँ बाप को मानने से इनकार कर देते तो इनसे इनके असली माँ बाप के बारे में पूछताछ होती, उन्हें वहां बुलाया जाता और सबके सामने इनकी पोल खुल जाती। इसीलिए अपना मुंह बंद करके अपने नकली माँ बाप को स्वीकारना इन्हें ज्यादा सही लगा, सेफ लगा, है ना? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? मेरा यकीन मानिए, कृष्णा मेरा ही बेटा है। चुप हो जाइए, और कितना झूठ बोलेंगे आप? कामिनी मैम साहब और बंसी सर जी के कहने पर आपने ये सब किया है ना? कृष्णा तुम चुप रहो। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही बोल रहा। कहाँ है कृष्णा? नहीं ला पाया। नहीं ला पाया? औरत जात से हार के चली आए, बेवकूफ। ये बात कृष्णा ने तुरंत आके मुझे बताई। मैंने मनोज भैया से बात की और हमने ये सारा प्लान बनाया। मत कीजिए ये सब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। यहाँ किसी छोटी सी बात को लेकर बहस नहीं हो रही है।
ये इस बच्चे के भविष्य का सवाल है। इसके वजूद की लड़ाई है ये वरुण जी। आपके लिए चंद पैसों की बात होगी, लेकिन इस बच्चे के लिए इसकी जिंदगी दांव पे लगी है। हम पहले से बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। मुश्किल है। कृष्णा को मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। और अच्छा हुआ कि आपको सब सच्चाई पता चल गई। मैं भी थक गया था इस खेल से। अब खुलेआम खेल खेलने में ज्यादा मजा आएगा।